हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए 3 अप्रैल को होने वाला विज्ञान का पेपर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। गाइस आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि यहाँ पर हम सभी प्रश्नों का आंसर आपको बताने वाले हैं, जिससे कि गाइस आप जो विज्ञान का पेपर है इसमें अधिक से अधिक नंबर लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पर आपको पूरा वीडियो देखना है गाइस, और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले गाइस, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, जो निर्देश दिए रहेंगे, इसको एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना है। इसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको पेपर किस तरीके से हल करना है, किस क्वेश्चंस के लिए आपको कितने शब्दों में इसका आंसर लिखना है। अब गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारे पास गाइस पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो गाइस जो पदार्थ होता है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। फिर ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। डेसिबल किसका मात्रक होता है गाइस? जो ध्वनि की तीव्रता होती है इसका मात्रक होता है। डायोप्टर ये लेंस से संबंधित है, केल्विन ताप से संबंधित है, और जो पास्कल होता है गाइस ये दाब से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है ध्वनि के मात्रक होता है डेसिबल। फिर अगला गाइस सोडियम का प्रतीक है, तो सोडियम का प्रतीक होता है Na। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने का इस कैपिटल यहाँ पर N और A दिया है, ये गलत हो जाएगा। आपको देखना है Na स्मॉल a, तो ये हो जाएगा सोडियम का प्रतीक। फिर है गाइस यहाँ पर ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, तो जो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है गाइस ये होता है जूल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जूल। जो वाट होता है, वाट जो शक्ति होती है गाइस इस तरीके इसका मात्रक होता है। और अश्वशक्ति मतलब होता है गाइस हॉर्स पावर, जो कि मोटर वगैरह के लिए होता है। और अर्घ ये चीज़ें अलग है गाइस। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? टाइफाइड विषाणु जनित नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। फिर गाइस अगला इसका जो क्वेश्चन है, पहला, ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैसों में संपीड़ितता क्या होती है गाइस? तो यहाँ पर होती है अधिक। कैसे होती है गाइस? किसी पात्र में अगर हम गैस भरें तो जो गैस है गाइस इसको हम और अधिक भर सकते हैं, द्रव को ही और अधिक भर सकते हैं। पर जो ठोस होता है गाइस इसका जो आयतन रहता है निश्चित होता है, मतलब ठोस को हम किसी भी पात्र में अधिक नहीं भर सकते हैं, जबकि गैस को हम दबा दबा कर अधिक भर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो साइकिल का ट्यूब होता है गाइस, इसमें हम गैस को अगर भरना चाहें तो ज़्यादा कम भर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम जितनी भरना चाहें भर सकते हैं। अगला गाइस यहाँ पर आवेशित कण, सॉरी गाइस दूसरा क्वेश्चन से वेग में परिवर्तन की दर। जो वेग होता है गाइस, सपोज कोई गाड़ी है, ये चल रही है, तो इसकी जो स्पीड है कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इसके जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं गाइस? इसे हम कहते हैं त्वरण। तो इसके लिए आप लिखिएगा यहाँ पर त्वरण। फिर गाइस आवेशित कण खाली स्थान कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आयन कहलाते हैं। किसी भी कण को जब हम आवेशित कर देते हैं उस पर हम करंट देते हैं तो क्या कहलाते हैं? आयन। हमारे वायुमंडल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। फिर अगर टाइफाइड बुखार, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जीवाणु। अब गाइस यहाँ पर आपको इसे ध्यान से देखना सही जोड़ी को। नीली क्रांति के लिए आप लिखेंगे प्रत्यक्ष उत्पादन। नाइट्रोजनीकरण के लिए आप लिखेंगे गाइस, इसका लिखेंगे आप चौथा वाला, दूसरे का चौथा लिखेंगे आप, तो चौथा हो जाएगा गाइस राइजोबियम। फिर इसके बाद एक अशुशक्ति के लिए आप लिखेंगे 746 वाट। कार्य के लिए लिखेंगे गाइस आप बलगुणित विस्थापन। और जो आपका लास्ट बचा है अणुओं का एक मोल, तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे आणविक बल। अब गाइस यहाँ पर आपको एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो गाइस आप ध्यान से देखिएगा, नमक एवं आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो यहाँ पर आप लिखिएगा इस ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जो नमक से आयोडीन है इसे अलग किया जा सकता है। समुद्र में डूबे जहाज एवं गहराई का पता लगाने के लिए किन तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो गाइस यहाँ पर लिखिएगा आप सोनार। एक तकनीक होती है जिससे समुद्र में डूबे जहाज़ों की गहराई का पता लगाया जा सकता है। फिर गाइस अवोगाद्रो संख्या का मान, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 6.022 इंटू 10 की पावर कितनी गाइस? 23, ये होता है अवोगाद्रो संख्या का मान। जीवन की संरचनात्मक इकाई एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? ये कहलाती है कोशिका। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था गाइस? तो ये दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। फिर गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें त्वरण, चाल, केनाल किरणें क्या हैं? C एवं Na परमाणु में एक के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है?
तो ये छोटे क्वेश्चन है गाइस, इसे आपको 2 या 3 लाइन में लिखना है। फिर ऊतक किसे कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको बताना है। जल में नमक का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। फिर एनिलिडा के जंतु आर्थ्रोपोड के जंतु को किस प्रकार भिन्न है। फिर इसके ऐसा ही मात्रक लिखना, लंबाई, तापमान और दाब, इसका आपको ऐसा ही मात्रक बताना है। फिर अगर इस जो तापमान आपको दिया केल्विन में परिवर्तन, आपको इसका सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित करना है। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपको विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है। प्रतिरक्षक क्या है, सोनार के अनुप्रयोग लिखिए। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर बताना है। डाल्टन के प्रमाणों का सिद्धांत की विवेचना करना है। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, इसमें आपको इसकी क्या करना है, सूत्र लिखना है। मृदा अपवर्तन क्या है, कैसे रोक सकते हैं। मनुष्य के कोई 3 क्रियाकलाप लिखिए जो जल स्रोतों को प्रदूषित होने से, मतलब इसके कारण जो जल स्रोत होते हैं प्रदूषित होते हैं। फिर गाइस यहाँ पर आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करना है। तो पेड़ों को काटना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक है। मक्खन का पिघलना भौतिक या रासायनिक है। जंगल मतलब जंग लगना क्या है, भौतिक या रासायनिक है। लकड़ी या कागज का जलना क्या है, भौतिक या रासायनिक, आपको इसमें पहचान करना है। मिश्रण योगियों में आपको अंतर बताना है। अनावृत जीवियों आवृत जीवी में अंतर आपको बताना है। स्तनीय वर्ग के 4 लक्षण बताना है। गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा किसे कहते हैं, आपको इसका उदाहरण से समझाना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको बताना है। शक्ति क्या है, इसका मात्रक आपको बताना है। द्रव्य और व्यवहार में अंतर बताना है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको बताना है। फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको बताना है। फसल चक्र क्या है, इसका महत्व आपको बताना है। पशु की नस्ल के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, आपको बताना है। न्यूटन की गति विषयक तीनों नियम आपको लिखना है। समस्थानिक क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको बताना है। कैथोड किरणें के 2 गुण लिखना है। 3 कक्षाओं वाले बोर के मॉडल का चित्र बनाना आपको, और उदाहरण सहित आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या समझाना है। जंतु कोशिका का नामांकित आपको चित्र बनाना है। न्यूरॉन का सूक्ष्म नामांकित आपको चित्र बनाना है। और निम्नलिखित के नाम लिखना है। तो इसमें ऊतक जो भोजन का संवहन करता है, ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को स्थिर मतलब स्थिर से जोड़ता है। तो गाइस ये था कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए विज्ञान का पेपर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स।